जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील चौरसिया सामन। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बीटीसी और बीएड के संदर्भ में। जब से बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक से बाहर किया गया है, तब से वे हताश हैं, परेशान हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जो भी बीएड डिग्रीधारी कैंडिडेट्स हैं, वे निश्चिंत ही नहीं होंगे, अपितु उनके चेहरे पे एक नई किरण आ जाएगी, खुशी की, मुस्कान की और उम्मीद की। तो साथियों, इस वीडियो में हम बीटीसी के साथ साथ बीएड का भी चर्चा करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह वीडियो खास आपके लिए है, यह चैनल खास आपके लिए है। तो आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बीएड का हमारे जीवन में महत्व और बीटीसी का हमारे जीवन में महत्व। जी हाँ साथियों, आजकल ऐसा देखा जा रहा है, बहुत से साथियों का मेरे पास मैसेज आ रहा है, फ़ोन आ रहा है कि सर, हमारे लिए एक गोल्डन चांस था, हम सब बीएड डिग्री धारक कैंडिडेट हैं, गोल्डन चांस था प्राथमिक शिक्षक बनने का, लेकिन आज वह चांस हमारे हाथ से निकल गया है। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अब हम प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो फिर हम बीएड करके बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। ऐसी बातें हमारे साथी कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि हमेशा सकारात्मक रहिए और सिर्फ ज़बरदस्ती का नहीं रहना है। वास्तविकता यही है कि आपके पास बहुत से रास्ते हैं और खुला आसमान है। अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो मैं आपको बता दूं, यदि आप बीटीसी डिग्री धारक हैं तो फिर कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने की योग्यता आप रखते हैं और बड़ी आसानी से आप शिक्षक बन सकते हैं। और आसानी क्या, कंपटीशन पास करेंगे तो। अगर आप बीएड डिग्री धारक हैं तो फिर प्राथमिक शिक्षक तो नहीं बन पाएंगे, कोई बात नहीं। अरे, पहले भी आप नहीं बनते थे, बीच में थोड़ा चांस मिला था और 69,000 की जो भर्ती आई थी 2018-19 में, उसमें हमारे साथियों का सिलेक्शन भी हुआ। अब वो भी परेशान हैं कि हमारा सिलेक्शन हो गया तो अब हमारा क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। जब बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया तो देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जिनकी नौकरी लग चुकी है उनकी लग गई, अब टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, नौकरी करते रहिए, आपका प्रमोशन भी होगा, आगे भी बढ़ेंगे। ओके। लेकिन अगर अब यह नियम आ गया कि चलो भाई, प्राइमरी शिक्षक सिर्फ बीटीसी वाले ही बनेंगे, डीएलएड वाले ही बनेंगे, बीएड वाले नहीं बनेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे बता दूं, अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो आप कितना आगे जा सकते हैं। जब आप सुनेंगे ना तो आपके मन में खुशी की लहर उमड़ पड़ेगी। साथियों, जिनके पास बीएड की डिग्री है वह टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं केंद्रीय विद्यालय, चूँकि मैं केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी हिंदी हूँ, तो मैं बात केंद्रीय विद्यालय संगठन से शुरू करना चाहूँगा। अगर आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में आना चाहते हैं और अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो निस्संदेह आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप पीजीटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैं अगर पीजीटी हूँ तो मेरे पास एमए के साथ साथ अगर बीएड नहीं होता तो मैं पीजीटी नहीं होता। बात क्लियर हुई? यानी कि टीजीटी बनने के लिए बीएड चाहिए, पीजीटी बनने के लिए बीएड चाहिए, और इतना ही नहीं, प्रिंसिपल बनने के लिए भी बीएड अनिवार्य है। बीएड चाहिए ही चाहिए। और आगे सुन लीजिए, अगर आप प्रिंसिपल बन जाएंगे तो फिर आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर बन सकते हैं, कमिश्नर बन सकते हैं। मतलब आपका रास्ता खुला हुआ है। और असिस्टेंट कमिश्नर कौन बनेगा, डिप्टी कमिश्नर कौन बनेगा? जो प्रिंसिपल रहेगा। और प्रिंसिपल बनने के लिए क्या चाहिए? बीएड की डिग्री चाहिए। तो खुद सोचिए कि अगर आपको प्राइमरी का टीचर बनने से
उस रास्ते में अगर बाधा उत्पन्न हुआ है तो फिर टेंशन लेने की क्या बात है, जब आपके सामने खुला आसमान है तो। अरे अपने दायरे को बढ़ाइए, सपना उच्च स्तरीय देखिए, आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। अब हम अगर स्टेट लेवल पे देखें, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में हम देखें, अगर उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते हैं तो यहाँ भी वही कहानी है। यहाँ भी क्या है, यहाँ भी प्राइमरी टीचर बनने के लिए अगर आपके पास बीटीसी है, डीएलएड आपने किया है तो प्राइमरी टीचर बनेंगे। लेकिन अगर 6 से 8 तक जाना चाहते हैं या 9 से 10 तक 12वीं तक का शिक्षक बनना चाहते हैं, कहने का मतलब टीजीटी पीजीटी बनना चाहते हैं, तो आपके पास बीएड होना अत्यावश्यक है। और फिर प्रिंसिपल बनने के लिए भी आपके पास बीएड होना अत्यावश्यक है। इसके साथ साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी अगर बनना चाहते हैं बीईओ, तो फिर उसके लिए भी बीएड बहुत ज़रूरी है। आप समझ रहे हैं ना बीएड डिग्री का कितना वैल्यू है। मैं यह बात कैमरा के सामने इसलिए आकर कह रहा हूँ क्योंकि हमारे कुछ साथी बहुत निराश हो चुके हैं कि अरे हमारे तो पांव तले धरती खिसक चुकी है, हमारा तो आधार समाप्त हो गया, हमें प्राइमरी टीचर में बनने का अवसर छीन लिया गया, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं। लेकिन ऐसा मत सोचिए, आप 1 से 5 तक का टीचर नहीं बनेंगे, लेकिन सोचिए आगे आप क्या क्या बन जाएंगे। समझ गए ना। तो आपके पास जो है, कहते हैं ना कि अगर हमारे पास करोड़ों हैं तो उसे हम कौड़ी के भाव समझते हैं, और हमारे पास कौड़ी भी नहीं है तो उसको हम करोड़ों की दृष्टि से देखते हैं। मतलब जो मिल गया वह मिट्टी है, जो नहीं मिला वह सोना है। सच में आदमी खिलौना है। तो जो आपके पास है उसके वैल्यू को समझिए। अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो सकारात्मक रहिए और आगे के बारे में सोचिए, अपने लक्ष्य को बुलंद कीजिए, बड़ा कीजिए और कदम को बढ़ाइए, सफल अवश्य हो जाएंगे। तो साथियों, अगर मेरी एक वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम अक्सर आपको मोटिवेट करने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए अच्छी अच्छी बातों के साथ, ज्ञानवर्धक बातों के साथ प्रस्तुत होते हैं। तो इस चैनल को, सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अपने साथियों के पास इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। फिर आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप कीजिए। आपके मन में और कौन सा प्रश्न चल रहा है, कौन सी समस्या है जिसका समाधान चाहिए, आप अपनी बात को अवश्य रखिए कमेंट बॉक्स में। हम आपके साथ हैं, हम आपके हर सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।